स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज देखेंगे पीओए इंजीनियरिंग के रेलवे ट्रैक के स्लीपर। आज की वीडियो फील्ड स्टाफ के लिए तथा पीओए एलडीसी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तथा जो लोग ट्रैक के बारे में डीपली समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज देखेंगे स्लीपर। रेलवे ट्रैक जो 4 चीज़ों से बनता है वो है रेल, स्लीपर, फास्टनिंग एंड बालास्ट। इन चारों में से स्लीपर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो स्लीपर का जो फंक्शन होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्लीपर इज टू ग्रिप द रेल टू गेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रेल लोड टू द बालास्ट विथ एक्सेप्टेबल इंड्यूस प्रेशर। यानी कि स्लीपर रेल को पकड़ के रखता है और गेज बनाए रखता है, और रेल के ऊपर जो लोड आता है उसी लोड को स्लीपर एक्सेप्ट करता है और फिर बालास्ट के ऊपर हैंड ओवर करता है प्रेशर। तो यही है स्लीपर का फंक्शन। स्लीपर का जो मटेरियल को लेके इसको 5 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है कास्ट आयरन स्लीपर। कास्ट आयरन स्लीपर। नंबर 2 है स्टील स्लीपर। नंबर 3 है वुडन स्लीपर। नंबर 4 है कंक्रीट स्लीपर। और नंबर 5 है पीएससी स्लीपर। तो नंबर 1 कास्ट आयरन स्लीपर। कास्ट आयरन स्लीपर पहले जो CST9, 10, 11, 12 ये सारे स्लीपर कास्ट आयरन स्लीपर में आता है। तो ये आयरन का बना होता है। आज कास्ट आयरन स्लीपर यूज में नहीं है। नंबर 2 है स्टील स्लीपर। स्टील स्लीपर भी एक लोहे से बनाया होता है और ये 153 LBS टाइप के स्लीपर को स्टील स्लीपर कहा जाता है। तीसरा है वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर यानी कि लकड़ी से ये स्लीपर बनाया जाता है और इसका भी कुछ विशेषता है। कुछ विशेष जगह के लिए वुडन स्लीपर बहुत ज़रूरत है, लेकिन आज पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वुडन स्लीपर का इस्तेमाल रेलवे में बंद हो गया है, क्योंकि वुडन स्लीपर के लिए बहुत सारे पेड़ों का काटना जरूरी होता था। 4 है कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर जो है ये 2 ब्लॉक में बनाया होता है और ये एक टाइबर से जुड़ा होके 2 ब्लॉक में इसको बनाया होता है, लेकिन ये भी आज इस्तेमाल में नहीं है। नंबर 5 है पीएससी स्लीपर। पीएससी स्लीपर इसका फुल फॉर्म है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। तो आज सबसे ज़्यादा पीएससी स्लीपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो पीएससी स्लीपर जो इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए पीएससी स्लीपर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या सब फायदा है पीएससी स्लीपर में, इसको देखते हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इसके लिए आज अभी हाईली इस्तेमाल में है। तो इसका जो पहला है ये हाई लाइफ साइकिल एंड लो मेंटेनेंस। इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत ज़्यादा 40 से 50 साल तक है और लो मेंटेनेंस होता है। नंबर 2 है मोर सुइटेबल इन ट्रैक सर्किट एरिया। अगर ये TRD रीजन है या फिर TRD सेक्शन है या फिर सिग्नल का सर्किट एरिया के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये बिल्कुल इंसुलेटर होता है। और नंबर 3 है ये ज़्यादा वजनदार होने के वजह से ट्रैक स्टेबिलिटी बहुत अच्छा। इसके छोड़ के और बहुत सारे इसका फ़ायदा है, जिसके लिए आज पीएससी स्लीपर
हाईली यूजेबल। जो पीएससी स्लीपर होता है ये 3 प्रकार की होता है। एक तो 52 केजी पीएससी स्लीपर, दूसरा है 60 केजी पीएससी स्लीपर और तीसरा है 60 केजी वाइडर बेस स्लीपर। पीएससी स्लीपर का जो लेंथ होता है ये 2750 होता है और इसमें जो कैंट होता है 1/20 होता है। अगर इसका एक्सेल लोड के हिसाब से देखेंगे तो 22.5 टन एक्सेल लोड के लिए प्लेन पीएससी स्लीपर का इस्तेमाल होता है और 25 टन एक्सेल लोड के लिए 60 केजी वाइडर बेस स्लीपर का इस्तेमाल होता है। तो 52 केजी 22.5 टन एक्सेल लोड के लिए 52 केजी स्लीपर का जो हाइट होता है ये 235 होता है और 60 केजी के लिए ये भी 235 होता है। लेकिन 60 केजी वाइडर बेस स्लीपर का जो हाइट होता है ये 25 टन एक्सेल लोड का ये 200 होता है और तीनों केस में स्लीपर का जो कैंट होता है ये 1/20 ही होता है। अब देखेंगे स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर ट्रैक में जितने स्लीपर यूज होता है इसको स्लीपर डेंसिटी कहा जाता है। यानी कि ये जो डेंसिटी होता है रेलवे में 2 प्रकार होता है, एक 1540 का, दूसरा 1660 का। तो 1540 मतलब 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर रहता है और दूसरा जो है 1660 है। तो ये जो डेंसिटी इसको और प्लेन तरीके से समझने से एक स्टैंडर्ड रेल 13 मीटर का होता है। तो उसका जो डेंसिटी तय किया जाता है, किसी एक ट्रैक का स्लीपर डेंसिटी वही लाइन का परमिसिबल स्पीड के अनुसार m+2 से लेकर m+9 तक तय किया जाता है। तो इसको और थोड़ा एनालाइज करने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई एक ट्रैक अगर 50 kmph से कम है, यानी कि इसका स्पीड अगर 50 kmph से कम है तो उसी ट्रैक का स्लीपर डेंसिटी 1540 ही होता है। और अगर किसी ट्रैक का स्पीड 15 kmph से ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी 1660 रखा जाता है। तो जो डेंसिटी हम कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए कि 13 मीटर एक स्टैंडर्ड लेंथ है एक रेल का, तो m+2 से लेकर m+9 तक का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ m का मतलब होता है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल में 2 से लेकर 9 तक प्लस कर देने से जो नंबर आएगा उसी को 1000 में 13 को बाय करने से जो नंबर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से स्लीपर डेंसिटी आ जाएगा। तो m+4 जो है, m का मतलब है लेंथ ऑफ द रेल। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर बाय 13 कर देने से वो निकल जाता है 777 यानी कि 77 को 20 में मल्टीप्लाई कर देने से 1540 आ रहा है, जो कि वो स्लीपर डेंसिटी है। अगर लाइन का परमिसिबल स्पीड 50 kmph से कम है तो ये m+7 के नीचे का नंबर इस्तेमाल होगा और क्योंकि सबसे ज़्यादा 1540 होगा। और अगर ये 50 kmph से ज़्यादा है परमिसिबल स्पीड तो वहाँ m+8 से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसी हिसाब से स्लीपर डेंसिटी का कैलकुलेशन होता है। अब देखते हैं स्लीपर स्पेसिंग।
स्लीपर स्पेसिंग क्या होता है? स्लीपर स्पेसिंग का मतलब है कि दो स्लीपर के बीच में दूरी क्या है, इसको स्लीपर स्पेसिंग कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये स्लीपर स्पेसिंग स्लीपर डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्लीपर स्पेसिंग स्लीपर का सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होता है, इसको स्लीपर स्पेसिंग कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर है, तो स्लीपर थोड़ा दूरी दूरी होगा, तो स्लीपर स्पेसिंग ज़्यादा होगा। और मान लीजिए 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लीपर थोड़ा थोड़ा नज़दीक नज़दीक होगा। तो इसी हिसाब से स्लीपर स्पेसिंग जो है, अगर स्लीपर डेंसिटी 1540 है किसी एक ट्रैक का, तो इसका स्पेसिंग है 650। यानी कि 1000 मीटर में अगर 1540 को डिवाइड करेंगे तो ये 650 ही होगा। और अगर स्लीपर डेंसिटी 1660 है, तो वहाँ स्लीपर स्पेसिंग 600 का होगा। अब समझते हैं कि हमारे जो स्लीपर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर बैठता है। जैसे कि पॉइंट में पॉइंट स्लीपर, एससीजे में एससीजे स्लीपर, कॉर्प में कुछ अलग स्लीपर बैठता है, एलसी में हम कुछ अलग स्लीपर बैठाते हैं, और प्लेन ट्रैक में अलग स्लीपर, और कुछ सेंसिटिव रीजन होता है वहाँ स्वालो स्लीपर बैठा जाता है। तो इसी हिसाब से स्लीपर का जो लोकेशन होता है, इसी हिसाब से हम डिवीजन करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्लीपर सारे तो पीएससी स्लीपर ही हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग होता है अलग अलग लोकेशन के लिए, और इसका ड्राइंग नंबर भी अलग अलग होता है। तो पहले देखते हैं ये टेबल जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये टेबल में आप देख सकते हैं कि प्लेन ट्रैक में 52 kg पीएससी स्लीपर और 60 kg पीएससी स्लीपर का ड्राइंग नंबर है। 52 kg पीएससी स्लीपर का ड्राइंग नंबर है 2495, और 60 kg पीएससी स्लीपर का 2496 है। और ये प्लेन ट्रैक में वाइडर बेस स्लीपर अगर होगा तो 8527। अगर ये एससीजे स्लीपर है तो 52 kg एससीजे स्लीपर का जो ड्राइंग नंबर होता है 4159 होता है, और 60 kg पीएससी एससीजे स्लीपर का ड्राइंग नंबर 6253 होता है। और अगर ये वाइडर बेस स्लीपर है तो फिर 4149 होगा। अगर ये एलसी स्लीपर है तो एलसी स्लीपर का जो 52 kg होता है ये 4148 होता है, और 60 kg का एलसी स्लीपर भी 4148 होता है। और अगर हम वहाँ वाइडर बेस स्लीपर लगाएंगे एलसी में तो ये 8671 T8671 का लगाएंगे। अब कर्व दो प्रकार की होता है। कुछ कर्व होते हैं जो चेकरिल लगा होता है उसका डिग्री के अनुसार, कुछ कर्व होता है जो चेकरिल नहीं लगता है। तो अगर चेकरिल वहाँ नहीं लगता है तो 60 kg पीएससी स्लीपर का जो ड्राइंग नंबर होता है ये T4170 टू T4171 होता है। और अगर ये वाइडर बेस स्लीपर है तो T8621 टू T8624 तक लगता है। और कुछ लोकेशन होता है सेलो स्लीपर वहाँ लगता है। जैसे कि कुछ लोकेशन होता है वहाँ नीचे कुशन नहीं होता है लेकिन ऊपर वेची होता है, यानी कि हम ट्रैक को लिफ्टिंग नहीं करा पाते हैं, और नीचे कुशन भी कम होता है। तो इस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वहाँ सेलो स्लीपर का इस्तेमाल होता है, और ये कुछ रीजन में होता है। अब देखते हैं पॉइंट में। पॉइंट स्लीपर और बाकी स्लीपर में यही फर्क होता है कि बाकी स्लीपर में कैंट होता है, लेकिन पॉइंट स्लीपर में
स्लीपर का कैंट बिल्कुल नहीं होता है। तो जो पॉइंट स्लीपर होता है इसका RDSO ड्राइंग नंबर है T8077 होता है। तो ये सारे थे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर यूज्ड इन रेलवे ट्रैक और ये सब का ड्राइंग नंबर। तो इसका और बहुत सारे स्लीपर के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं यहाँ जो मेन चीज़ सारे हैं इसको मैं डिस्कस किया हूँ। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।